In this lecture, start the sum question of the exercise 3.1, question number 6. In a two circle arc of the same length, subtended angle the 60 degree and the 75 at the center. Find the ratio of their radii. उनके रेडियस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है बेटा. बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आराम से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं. देखिएगा, कह रहा है का सेम लेंथ, मतलब उसका आर्क लेंथ कैसा हो, सेम है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई दो सर्कल्स हो गया, एक ही हो गया, एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं. इनके आर्क लेंथ आपस में सेम है, मतलब जितना आर्क लेंथ ए जाएगा उतना ही आर्क लेंथ इसका भी होगा, मतलब सेम आर्क लेंथ है. मतलब यल ए भी होगा तो यल क्या होगा, ये भी. अब भाई रेडियस तो सेम होगा नहीं, इसका मैं R1 सपोज कर लेता हूँ तो भी R1 ही होगा. ये θ1 हो जाएगा, यहाँ पे मैं θ2 सपोज कर लेता हूँ, ये R2 हो जाएगा R2. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्कल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ से मैं बोलूँ कि θ1 इज इक्वल टू L अपॉन में R1, इसको मैं पहला मान लेता हूँ. एंड θ2 इज इक्वल टू L अपॉन में R2, इसको मैं क्या मान लूँ, सेकंड मान लूँ. तो इसने बोला है बेटा कि आर्क लेंथ क्या है, सेम है. तो सबसे पहले इसका रेशियो हमसे क्या पूछा है, रेडियस का रेशियो पूछा है. तो मैं इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ. तो इसको मैं जब इधर भेज दूँ कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग फर्स्ट तो कितना हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू L अपॉन में R1. इसको इस तरह भेजो, R1 इज इक्वल टू L अपॉन में क्या हो जाएगा, θ1. ऐसे ही क्या मान लो, इसको थर्ड मान लेता हूँ मैं. एंड सेकंड के अकॉर्डिंग टू सेकंड तो कितना हो जाएगा, θ2 इज इक्वल टू L अपॉन में R2. इसको इस तरह भेजो, इसको इस तरह भेजो. R2 इज इक्वल टू L अपॉन में क्या हो जाएगा, θ2. तो इसको मैं क्या मान लूँ, फोर्थ मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ. तो मुझे इससे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है. तो R1 अपॉन में क्या, R2 पूछा है. यही हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो R1 यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ से. तो R1 की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, L अपॉन में θ1 अपॉन में कितना हो जाएगा, L अपॉन में θ2. एंड का एंड में, मिडल का मिडल में. तो कितना हो जाएगा बेटा लो, L अपॉन में θ1 इंटू θ2 अपॉन में L से L क्या जाएगा कैंसिल, क्योंकि सेम है. तो क्या लिख सकता हूँ, θ2 अपॉन में θ1. तो θ1 और θ2 की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ से देखिएगा. इसको मैं θ1 सपोज कर लेता हूँ. तो θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 एंड θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री. तो मैं θ1 और θ2 की जगह कितना हो जाएगा, 75 डिग्री अपॉन में 6 डिग्री. तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करने 5 से डिवाइड कर देते हैं या 15 से डिवाइड कर देते हैं. 15 5 जा कितना हो जाएगा, 75 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4. तो θ2 अपॉन में θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4. इसका रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, 5/4. दिस इज द आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल इन द रेडियस थ्रू विच इज द परपेंडिकुलर द स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर. उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 75. एज लाइक दैट में ये आपका कोई ऐसे है, तो भाई कोई परपेंडिकुलर इस तरीके से मोशन करेगा, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से. इसका मतलब कि एक सर्कुलर पाथ पर ही तो मोशन करेगा क्या, हाँ बिल्कुल सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा. तो एक ऐसा बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा तो वो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा. इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, उसका आर्क लेंथ ये कितना हो जाएगा, θ, ये भी रेडियस हो जाएगा. इसको मैं आर्क लेंथ L सपोज कर लेता हूँ, बिल्कुल. तो फिर क्या बोला है, उसका इट्स लेंथ इज 75 उसका लेंथ होगा, तो रेडियस ही तो है ना उसका 75. तो पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर. और फिर बोला एंड द आर्क लेंथ पहले के लिए कितना हो जाएगा, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर. तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एंगल, फाइंड द एंगल इन रेडियन फाइंड करना है बेटा. तो इसका मतलब हो जाएगा कि θ इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन में R. तो L की वैल्यू कितना है, 10 अपॉन में 75. अभी किस में है बेटा, रेडियन में है. इसको आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. बिल्कुल बहुत अच्छा. एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप डिवाइड कर दीजिए आराम से. 5 2 जा 10, इसको काटिए कितना हो जाएगा, 5 1 जा और 2 5 5 जा. तो 2 अपॉन में
15 रेडियन। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाई क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए इसका लेंथ तो बदलेगा नहीं, चेंज तो होने वाला नहीं है, लेकिन इसका जो आर्क लेंथ दे रखा है वो चेंज हो गया है। तो r इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ही रहेगा एंड देन l इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मेजर करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा l अपॉन में r एंड देन l इक्वल टू 15 अपॉन में 75, ये किसमें है रेडियन में। इसको स्मॉल पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप चेंज कर दीजिए, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 इक्वल टू 1 अपॉन में 5 रेडियन। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर यू कैन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर थर्ड यू कैन सॉल्व होमवर्क है, 21 सेंटीमीटर है, इसको आपको हिमसेल्फ सॉल्व करना है। दिस इज अ कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज एंड देन आई होप you understand. If you have any problem, then you comment in a comment box. Thank you.